दर्शन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार दर्शकों को अपना परिचय बताइए। नमस्कार, मैं अचला मल्होत्रा विकासपुरी से और सोशल वर्कर हूँ मेन तो, और पार्टी से भी जुड़ी हुई हूँ, भारतीय जनता पार्टी। मैडम जी, हम बात करें भारतीय जनता पार्टी से आप कब से जुड़े और भारतीय जनता पार्टी से ही क्यों जुड़े? काफी पार्टियां थी, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि सभी का सोचती है और सभी को साथ लेकर चलती है, तो ये चीजें हमें अच्छी लगी। और बचपन से ही हम अपने घर में भी ऐसा माहौल देखते आ रहे, कल्चर देखते आ रहे थे। तो मेरे पिताजी आर्मी रिटायर हैं, वो थे, अब तो वो नहीं रहे हमारे बीच में। तो उन्होंने 5 लड़ाइयां लड़ी थी देश के लिए, तो वो कुछ विचार इस तरीके से बचपन से ही रहे कि इस पार्टी के साथ हम लोग जुड़े बचपन से। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आप इस बार जो आपका पद है, कौन से पद पर शोभित हैं और क्या क्या आपने अपने पार्टी के माध्यम से अपने एरिया में क्या क्या विकास करा, क्या कहना चाहेंगे? जी, पार्टी से मैं काफी सालों से जुड़ी हुई हूँ, 2008 से करीब जुड़ी हुई हूँ मैं। महिला मोर्चा में मेरी शुरुआत हुई थी। एक वैसे कार्यकर्ता हूँ और हमेशा ही रहूंगी, पद कोई मायने नहीं रखते हैं इसमें, तो कार्यकर्ता हम लोग हैं और हमेशा ही रहेंगे इसमें। जी, बात करें जिस तरीके से आप एनजीओ के माध्यम से अपने विकासपुरी विधानसभा में काफी प्रयास करा, आपने काफी रोडों के माध्यम से हरियाली लाई, क्या कहना चाहेंगे? कब से आपकी एनजीओ चल रही है? एनजीओ हमने शुरुआत की थी 2013 में, 13-14 में हमने शुरुआत की थी कि ये हमारे यहाँ पे बहुत गंदगी होती थी उस टाइम पे। एक रोड हमारी विकासपुरी में ऐसी है जो कूड़े से भरी रहती थी, तो हम लोगों को, यहाँ के लोगों को बहुत मुश्किल होती थी रहने में, बहुत मच्छर, गंदगी, बदबू रहती थी, बीमारियां हो रही थी। तो उसके चलते हम लोगों ने बहुत प्रयास किए, बहुत मेहनत करके उस जगह को साफ करवाया, और साथ में हमारे नेतागण भी और जो पदाधिकारी हैं वो भी रहे, और सबकी सहायता लेकर हम लोगों ने उसको बिल्कुल साफ करवाया। और आज देखेंगे वो वही जगह, तो वहां पे पेड़ पौधे भी लग गए हैं और दीवार भी बन गई है, काफी सुधार आया है। तो वो हम सबके प्रयास से ही हुआ है। और हम लोग बच्चों के लिए भी कार्य करते हैं। कोरोना टाइम में हम लोगों ने कार्य किया, हम लोगों ने G20 में अभी सहयोग किया। तो जैसे जैसे होता है, जहाँ जरूरत होती है, हम लोग टाइम टू टाइम उसको करते रहते हैं। अपने हमारे देशभक्ति के लिए हम लोग बच्चों में कल्चर अपना जिंदा रखते हैं सबसे बड़ा। जैसे हमारे जितने भी हमारे क्या कहेंगे उसको, हमारे जैसे भगत सिंह जी और जितनों को लोग भूल चुके हैं, आज हम लोग उनको टाइम टू टाइम श्रद्धांजलि सभा करके उनके लिए हम लोग याद करते रहते हैं उनको, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी हमारे कल्चर को याद रखें, वो लोग भूले नहीं। जिस तरीके से यूथ जो है हमारे नेशनल हीरो को भूल के जी फिल्मी हीरो को मानते हैं, हाँ तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज देना चाहूंगी कि बच्चों, असली हीरो कौन है वो हमें पहचानने की बहुत जरूरत है। ठीक है, उनका वो काम है, वो जो हमारे हीरो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, जिनकी वजह से आज हम अपनी जगह पर सांस ले सक रहे हैं, अपने मर्जी से हम लोग जी सक रहे हैं, तो उनको ना भूलें, उनको हमेशा याद रखें। ये उनका हमारे पर कर्ज है और हमेशा रहेगा। तो उस कर्ज को हम लोग चुका तो नहीं सकते हैं, लेकिन उनको हम लोग याद जरूर रखें। जी, थैंक यू, आपने इतना समय दिया, सुविधा। धन्यवाद। जी मैडम जी, क्या कहना चाह रहे थे? हमारी एनजीओ से एक अभियान चलाते हैं हम लोग, बेटी बचाओ देश बचाओ के ऊपर, जिसमें हम लोग स्कूलों में बच्चों के बीच में डिबेट करवाते हैं, जिसके लिए हम लोग सर्टिफिकेट्स और प्राइजेस भी देते हैं बच्चों को। उसमें हम लोग बच्चों को टॉपिक्स देते हैं, उसी टाइम टॉपिक देते हैं, जैसे कि दहेज के ऊपर, बलात्कार के ऊपर, बेटी बचाओ पे। आज जैसे बेटियों को बहुत ही सुनने में आज थोड़ा टाइम पहले था कि मार दिया जाता है, बहुत उनको कोई कदर नहीं की जाती है। तो उन चीजों को लेकर हम लोग बच्चों में इस चीज पे डिबेट करवाते हैं, जिससे बच्चों के विचार पता चलते हैं और बच्चों की सोच क्या है और कहाँ जा रही है, उस चीज को लेकर हम लोग डिबेट्स करवाते हैं। हमारे एक्सपर्ट भी साथ होते हैं, जो कि बच्चों को सही राह दिखाते हैं, उनको क्या सही है क्या गलत है उस पर भी बात करते हैं। बच्चे भी अपने क्वेश्चन रखते हैं। तो इस तरीके से हमें कहीं ना कहीं बच्चों की सोच ही बदलनी चाहिए। बड़ों को तो हम लोग नहीं समझा सकते, उनकी सोच जितनी जो होनी थी वो हो चुकी है। तो हम लोगों को सबको ये कार्य करना चाहिए कि नीचे से शुरू करना चाहिए। तो आप
वो विकासपुरी विधानसभा में ही कराते हैं या पूरी दिल्ली को लेकर आपने कराया? नहीं जी, हम लोग पूरी कभी भी कहीं भी करवा सकते हैं, ये नहीं कि हमें सिर्फ विकासपुरी में ही करवाना है, ऑल ओवर इंडिया में हम लोग करवाते हैं। अभी तक आपने कहाँ कराया है? अभी तक हमने फरीदाबाद एनसीआर में हम लोग करवा चुके हैं सारा, और दिल्ली में भी काफी स्कूल्स में करवा चुके हैं। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद।